दोस्तों, आजकल इस भागती हुई दुनिया में हम अपने मन को शांत नहीं कर पाते। हर तरफ हमारा मन कहीं ना कहीं भटकता रहता है। हमारे मन में तमाम तरह के विचार आते रहते हैं जो हमें परेशान करते रहते हैं। ना तो हमें चैन से सोने देते हैं और ना ही हम सुख शांति से रह पाते हैं। हमारा मन हर समय अशांत रहता है, जिसकी वजह से हम अपने कार्य पर भी ध्यान नहीं दे पाते, जिसकी वजह से हमें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अशांत मन की वजह से हम अपनी जिंदगी को सही तरीके से जी नहीं पाते। चिंता और बेचैनी हर पल हमें सताती रहती है। कहते हैं, अगर आपका मन शांत हो गया, यानी आप अपने मन को शांत करना सीख गए, तो आप दुनिया की हर एक वस्तु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और मन के शांत होते ही आपको असीम सुख शांति का अनुभव होने लगता है। आज की कहानी से हम यही जानेंगे कि हम अपने मन को शांत कैसे करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गरीब व्यक्ति था जो हर रोज नदी के किनारे बने बौद्ध मंदिर में जाकर साफ सफाई का काम करता और फिर अपने काम पर चला जाता था। अक्सर वो उस मंदिर में अपने लिए रोज मांगता कि हे बुद्ध, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं बहुत सारी धन दौलत कमा सकूं। एक दिन जब वो गरीब व्यक्ति उस बौद्ध मंदिर में साफ सफाई कर प्रार्थना के लिए बैठा, तो उसने वही पुरानी बात दोहराई। वो अपने लिए ढेर सारी धन दौलत मांग रहा था। उसकी यह बात एक बौद्ध महात्मा ने सुन ली। वे महात्मा बहुत ही सिद्धि प्राप्त व्यक्ति थे, लेकिन कभी भी वह अपनी सिद्धियों का गलत उपयोग नहीं करते थे। बौद्ध महात्मा ने उस गरीब व्यक्ति से पूछा कि क्या तुम मंदिर में केवल इसीलिए काम करने आते हो कि तुम्हें कुछ मिल जाए? उस गरीब व्यक्ति ने पूरी ईमानदारी से कहा, हाँ महात्मा, मेरा उद्देश्य तो यही है कि मेरे पास ढेर सारी धन दौलत आ जाए। इसीलिए तो यहाँ दर्शन करने रोज आता हूँ। मैं बाजार में सामान लगाकर बैठता हूँ। पता नहीं मेरे सुख के दिन कब आएंगे। बौद्ध महात्मा ने कहा, तुम चिंता मत करो। जब तुम्हारे सामने अवसर आएगा, तब ऊपर वाला तुम्हें आवाज नहीं लगाएगा, बस चुपचाप तुम्हारे सामने अवसर खोलते जाएगा। गरीब व्यक्ति यह सुनकर वहां से चला गया। समय ने पलटी खाई। वो अधिक धन कमाने लगा और वह अपने जीवन में इतना व्यस्त हो गया कि मंदिर में जाना ही छोड़ दिया। कई वर्षों बाद एक दिन वह सुबह ही मंदिर पहुंचा और साफ सफाई करने लगा। उसे फिर से वही बौद्ध महात्मा मिल जाते हैं। बौद्ध महात्मा उससे बड़े ही आश्चर्य से पूछते हैं, क्या बात है, इतने वर्षों बाद याद आया? सुना है तुम बहुत बड़े सेठ बन गए हो। वो व्यक्ति कहता है, मैंने बहुत धन कमाया, अच्छे घरों में बच्चों की शादियां की, पैसे की कोई कमी नहीं, पर दिल में चैन नहीं है। मन में आता है कि रोज सेवा करने यहाँ आता रहूं, पर आ ना सका। हे प्रभु, आपने मुझे सब कुछ दिया, पर जिंदगी में चैन नहीं दिया। बौद्ध महात्मा ने कहा, तुमने वह मांगा ही कब था जो तुम्हें चैन मिलेगा? धन तुम्हें चाहिए था, वह तो तुम्हें मिल गया, तो फिर आज यहाँ क्या करने आए हो? उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह वही महात्मा के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, अब मैं कुछ भी मांगने के लिए यहाँ नहीं आऊँगा, सिर्फ सेवा के लिए आऊँगा। मुझे तो बस मन की शांति मिल जाए। महात्मा ने कहा, ठीक है, यदि तुम्हें मन की शांति चाहिए तो मैं तुम्हें 10 सूत्र ऐसे बताने वाला हूँ, जिसे यदि तुमने अपनी जिंदगी में अपना लिया तो तुम्हें मन की शांति मिल जाएगी। उस व्यक्ति ने कहा, हे महात्मा, आप जो भी कहेंगे मैं आपकी सारी बात मानूंगा, क्योंकि अब मैं दुनिया से ठोकर खाकर लौटा हूँ। अब मुझे शांति चाहिए। कृपया आप मुझे 10 सूत्र बताने का कष्ट करें। महात्मा ने कहा, मन को शांत रखने के लिए पहला सूत्र है, किसी के काम में तब तक दखल ना दे जब तक कि आपसे पूछा ना जाए। महात्मा ने कहा कि कई बार यह भी देखने को मिलता है कि कुछ लोग बिना राय मांगे अपनी राय देने लगते हैं और दूसरों के कामों में दखल अंदाजी करने लगते हैं, जिससे कई बार होता है कि सामने वाले को उसकी बातें अच्छी नहीं लगती। जब तक आपसे बोला ना जाए तब तक आप किसी के काम में दखल अंदाजी ना करें। अगर आप हर जगह इधर उधर की फालतू की बातों में रहेंगे
दूसरों के कामों में टांग अड़ाते रहेंगे तो आप तमाम तरह के विचारों में उलझे रहेंगे, जो आपके मन को हमेशा अशांत करता रहेगा। महात्मा ने आगे कहा कि मन को शांत करने के लिए दूसरा सूत्र है माफ करना और कुछ बातों को भूलना सीखें। कई बार कुछ लोगों को देखा जाता है कि कोई बात उनके मन में बैठ गई तो वो उस बात पर बार बार विचार करते रहते हैं। यह क्यों हो गया, वो कैसे हो गया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जैसे विचार उनके दिमाग में चलते रहते हैं, जो कि उनके दिमाग को बार बार अशांत कर देता है। पहली बात तो यह है कि माफ करने की आदत डालें। हाँ, अगर कोई जानबूझकर गलती कर रहा है तो उसे माफ नहीं करें, उस व्यक्ति से दूरियां ही बनाना बेहतर है। लेकिन हाँ, अगर किसी ने भूल से गलती की हो तो आप उसे माफ करना सीखें, क्योंकि माफ वही करता है जो इंसान बड़ा होता है। जब कोई इंसान किसी को माफ करता है तो उसके मन के सारे नकारात्मक विचार दूर हो जाते हैं। उसके मन में बैठी तमाम तरह की नकारात्मक भावनाएं दूर होने लगती है, जिससे उसका मन शांत होने लगता है और उसे अच्छा महसूस होता है। इसीलिए माफ करने की आदत डालें ताकि आपका दिमाग शांत रह सके। महात्मा ने कहा, मन को शांत करने का तीसरा सूत्र है पहचान बनाने की लालसा न रखें। महात्मा ने उस व्यक्ति से कहा, कई बार यह होता है कि लोग पहचान बनाने के चक्कर में इधर उधर का काम करने लगते हैं, जैसे बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, उनकी जी हुजूरी करना। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वह उनकी जी हुजूरी करेंगे, बड़े लोगों के साथ रहेंगे तो महान बन जाएंगे, अर्थात उनकी एक अलग पहचान होगी। तो यह सब बिल्कुल गलत बात है। तुम पहचान बनाते बनाते इतना अशांत हो जाओगे कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कितने साल ऐसे ही बीत गए। इसीलिए याद रखो, तुम्हारा मन समय के साथ उतना ही अशांत होता चला जाएगा। इसीलिए पहचान बनानी है तो खुद परिश्रम करो। जब तुम खुद परिश्रम करोगे तो वह तुम्हारी असली कमाई होगी और यही कमाई तुम्हें सुख शांति देगी। तुम्हें भी लगेगा कि हाँ, हमने कुछ अपने दम पर अर्जित किया है। इसीलिए लोगों की जी हुजूरी करना छोड़ो, पहचान बनाने की लालसा छोड़ो, क्योंकि यही लालसा तुम्हारे मन को अशांत कर देगी। आगे महात्मा ने कहा, मन को शांत करने के लिए चौथा सूत्र है जलन की भावना से बचना। कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि वे छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि यह चीज हमारे पास होनी चाहिए थी, दूसरों के पास कैसे हो गई। कुछ लोगों को लगता है कि जिंदगी में सिर्फ वही आगे बढ़े। जब कोई दूसरा उनसे आगे बढ़ता है तो उन्हें जलन होने लगती है और यही जलन की भावना उनके दिमाग को बार बार अशांत करते रहती है। अगर आप दूसरों के विकास में खुश रहने लगेंगे तो आपका मन शांत रहेगा। महात्मा ने उस व्यक्ति से कहा, यदि तुम्हारा पड़ोसी या कोई तुमसे आगे बढ़ रहा हो या अपनी जिंदगी में विकास कर रहा हो तो तुम उसकी खुशी में शामिल होना, तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। आजकल तो हर कोई एक दूसरे से जलन की भावना रख रहा है, जो कि उसके मन को और अशांत करता है। महात्मा ने मन को शांत करने का 5वां सूत्र बताते हुए कहा, उतना ही काम हाथ में ले जितना पूरा करने की क्षमता हो। महात्मा ने कहा कि सबसे पहले हमें अपनी क्षमता को परखना होता है। हमें यह जान लेना आवश्यक होता है कि हमारे पास कितनी ताकत है, हम इस काम को कर पाएंगे कि नहीं। यह सब सोच विचार करने के बाद ही उस काम की शुरुआत करनी चाहिए। इसलिए पहले अपनी क्षमता पहचानो और उस क्षमता के अनुरूप ही काम का चुनाव करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा मन शांत रहेगा। आगे महात्मा ने कहा कि मन को शांत करने का 6वां सूत्र है रोजाना ध्यान करो। यह सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है। अगर तुम सब कुछ करते हो लेकिन तुम इस सूत्र का पालन नहीं करते हो तो तुम्हारा मन कभी भी शांत नहीं रह पाएगा। कोई भी काम करो, कितना भी तुम व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन तुम सुबह उठकर ध्यान करने की आदत डालो। ध्यान करने से तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। तुम खुद को जान पाते हो। ध्यान से तुम्हारे शरीर की सभी प्रक्रियाएं सुचारू रूप से काम करेगी। महात्मा ने 7वां सूत्र बताते हुए कहा कि खुद को माहौल में ढालने की चेष्टा करें। तुम जिस माहौल में रहते हो उसमें खुद को ढालने की कोशिश करो, क्योंकि रहना तुम्हें वही है।
मान लो भारतवर्ष में जब बारिश का मौसम आता है तो हम अपने आप को घर के अंदर कैद कर लेते हैं। ठंड का मौसम आता है तो हम ऊनी कपड़े पहन लेते हैं। गर्मियों का मौसम जब आता है तब हम हल्के सूती कपड़े पहनते हैं। इसका मतलब यह है कि हम मौसम के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। महात्मा कहते हैं कि इंसान वही सफल होता है जो अपने आप को उस परिस्थिति में ढाल लेता है। परिस्थितियाँ कैसी भी हो, लेकिन अगर तुम उन परिस्थितियों के हिसाब से ढलना सीख जाते हो तो तुम्हारा मन हमेशा शांत रहेगा। महात्मा ने आगे कहा, 8वां सूत्र, जो कभी बदल नहीं सकता उसे सहना सीखो। कई बार हम कुछ ऐसे कार्य करने लगते हैं जिसका ना तो कोई सर होता है और ना ही कोई पैर। अगर ऐसा कार्य हम करेंगे तो हमारा समय बर्बाद होगा। इसमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जो हमारे वश में है हमें उस काम को पूरी ऊर्जा के साथ करना चाहिए। अगर हमें बड़े बदलाव लाना है तो पहले हमें छोटे छोटे बदलाव खुद पर लाने की कोशिश करना है। सफलता अर्जित करने से पहले खुद की छोटी छोटी गलतियों को सुधारना बहुत जरूरी होता है। मान लो अगर गर्मी पड़ रही है तो तुम ठंडी का मौसम नहीं ला सकते हो, या मैं यह कहूँ कि गर्मी के मौसम में तुम अगर सोचो कि ठंडा मौसम हो जाए तो यह कभी नहीं होने वाला है। तुम्हें खुद को बदलना पड़ेगा। खुद को बदल लोगे तो मौसम का कोई भी प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा, अर्थात परिस्थितियों का कोई भी प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा और तुम्हारा मन हमेशा शांत बना रहेगा। 9वां सूत्र बताते हुए महात्मा कहते हैं कि किसी भी काम को टाले नहीं और ऐसा कोई काम ना करे जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। महात्मा ने कहा कि अक्सर लोग यही करते रहते हैं कि आज का काम कल पर टालते हैं और फिर कल का काम और आने वाले कल पर टाल देते हैं। ऐसे में उस पर काम का बोझ बढ़ते जाता है। इसीलिए जो आज का काम है उसे आज ही कर लो, जिससे तुम्हें बाद में कोई पछतावा ना हो। मन को शांत करने के लिए महात्मा 10वां और अंतिम सूत्र बताते हुए कहते हैं कि दिमाग को खाली ना रहने दे। कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर तुम्हारा दिमाग खाली होगा, तुम्हारे पास कोई काम नहीं होगा, तो तुम्हारे दिमाग में तमाम तरह के विचार आते रहेंगे और वे विचार समय के साथ साथ इतने बढ़ते जाएंगे कि तुम्हारे मन को अशांत कर देंगे। इसीलिए अपने जीवन में कोई उद्देश्य रखो और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पूरी सकारात्मक ऊर्जा के साथ जुड़ जाओ। जिसके जीवन में कोई उद्देश्य ही नहीं रहता या वह अपने उद्देश्य को सही से पालन नहीं करता तो उसके दिमाग में तमाम तरह के फालतू के विचार चलते रहते हैं, जिससे कि उसका मन अशांत हो जाता है। महात्मा उस व्यक्ति से कहते हैं, यदि तुम इन 10 सूत्रों को अपनी जिंदगी में सही से उपयोग करोगे तो तुम्हारा दिमाग कभी इधर उधर नहीं भटकेगा और तुम्हारा दिमाग हमेशा शांत बना रहेगा। वह व्यक्ति बौद्ध महात्मा से कहता है, आज मुझे जो मिला है वह मुझे इतने सालों से कभी नहीं मिला था। अब मैं इन 10 सूत्रों को अपने जीवन में जरूर अपनाऊंगा और अपने मन को हमेशा शांत बनाए रखूंगा। उसके चेहरे पर एक शांति दिखाई दे रही थी। उसने महात्मा को दंडवत प्रणाम किया और वहां से चला गया। तो दोस्तों, आज की कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।